अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको मुजरिम करार दिया जाए एक ऐसे जुर्म के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं था, और ना सिर्फ आपको मुजरिम करार दिया जाए बल्कि ये भी तवक्को की जाए कि आप उस जुर्म को कबूल भी करेंगे और मुआफ़ी भी मांगेंगे, वरना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या आप एक ऐसे जुर्म को कबूल कर लेंगे जो आपने कभी किया ही नहीं था, या फिर आप मौत को गले लगा लेंगे? ये कहानी है अमेरिका में होने वाली नाइंसाफ़ी की। ये एक टाइम था, एक सिचुएशन थी जो सेलम के लोगों ने फेस की। ये बात है फरवरी 1692 से मई 1693। 1626 में सेलम प्यूरिटन्स की आमाज गाह था। क्रिश्चियनिटी के दो बड़े गिरोह रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो प्यूरिटन्स जो हैं ये प्रोटेस्टेंट्स कहलाते थे। चूँकि उन दिनों अमेरिका और फ्रांस में जंग करना एक आम बात थी, इसलिए सेलम के लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत दुश्वार और तंग थी। लोगों को हमेशा भूख, मुफलसी और बीमारियों का खौफ रहता था और लोगों के आपस में ताल्लुकात बहुत कुशीदा थे, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अब उस पर मज़ीद आफत ये कि 1692 में इंतहा दर्जे की सर्दी रिकॉर्ड की गई। और अब होती है असल कहानी की शुरुआत। इन सर्दियों में दो कज़न्स 9 इयर्स ओल्ड बेटी पेरिस एंड 11 इयर्स ओल्ड एबिगेल विलियम दोनों बीमार पड़ गईं। दोनों ने अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी। डॉक्टर को जब कोई जिस्मानी मसला नज़र नहीं आया तो तय ये पाया कि दोनों कज़न्स पर विच क्राफ्ट यानी जिन्नात का साया हो गया है। एक्चुअली प्यूरिटन्स इस बात पर यकीन रखते थे कि ये जिन्नात लोगों के ज़रिए अपना बुरा मकसद हासिल करना चाहते हैं और लोगों पर काबिज़ होकर उनके अकायद को तबाह करते हैं। अब हुआ यूँ कि ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और 12 लड़कियां खुद को जिन्नात के शिकंजे में होने का दावा करती हैं। इनमें से 4 लड़कियां 3 औरतों पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि दे आर आल्सो विचेस, जो कि सरासर झूठ था। ये 3 विक्टिम्स अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। जब लोगों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया तो सेलम की अथॉरिटी ने इसकी ज़रा बराबर भी इन्वेस्टिगेशन ना की, बल्कि ये ऑर्डर दिया कि अगर कोई ये कन्फेस कर ले कि वो विच है तो उसे यकीनन छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वो कन्फेस करने से इनकार करे तो उसे सूली पर लटका दिया जाए। 1693 की बहार तक तकरीबन 100 लोगों को कैद में डाला गया। 14 औरतों और 6 आदमियों को सजाए मौत दी गई। अब ये बात यहीं पर ना रुकी। उस ज़माने के मोर पावरफुल फिगर फ्रांसिस डेन की वाइफ पर भी विच होने का इल्ज़ाम लगा, तो उसके बाद गवर्नर ने इस ट्रायल को सस्पेंड किया। कैदियों को रिहा किया गया, सजाए मौत वालों की सज़ा को ख़त्म किया गया और फाइनली ये विच क्राफ्ट वाली कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। नाज़रीन कराम, सेलम की ये कहानी एक शशोपंज है कि आया ये वाक़या क्यों पेश आया। हमें सिर्फ इतना पता है कि महज 10-11 साल की बच्चियों की बातों में आकर जवानों को, औरतों को ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उनको मौत के घाट भी उतारा गया। इस वाक़े के पेश नज़र थ्योरी ये पेश की जाती है कि शायद इन लड़कियों को कोई दिमागी बीमारी हो गई थी। फंगस की वजह से उनका दिमाग सूज गया था, जिसकी वजह से उनको हेलुसिनेशंस होते थे। लेकिन इन लड़कियों का इस तरह का बिहेवियर कभी किसी की समझ में ना आया। इस कहानी से ये सबक ज़रूर मिलता है कि लोगों का खौफ उनकी अक्ल पर हावी हो जाता है। जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की ये दास्तान 1953 में एक अमेरिकन प्ले राइटर आर्थर मिलर ने अपने प्ले द क्रूसिबल में बहुत डिटेल से बयान की है। जी तो गाइज, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या वो लड़कियां सच में विचेस थीं या जस्ट विचेस होने का नाटक कर रही थीं? कमेंट में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।